सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन का जो डेट है वो आ चुका है और 27 तारीख से स्टार्ट हो गई है और जनवरी तक फाइनली चलेगी। तो गाइस, आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक जो भी पढ़ा, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, वो अब आप जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्या करना है ताकि मेरा स्कोर जो है बूस्ट करे, ठीक है। आपने कितना भी कुछ अच्छा करा हो, कितना भी कुछ पढ़ लिया, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी तब तक आपका सब चीज़ बेकार है, ठीक है। तो ये जो है अभी जो टाइम आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंस है कि अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ गया, अब करना क्या है, ठीक है। मेन कोर मैं उसी पे बात करूँगा, तो लास्ट तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। और चलिए बताता हूँ। सबसे पहली बात कि आपने सब चीज़ सिलेबस कवर कर ली। सिलेबस तो ऐसे कवर होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर 80 to 90% आपने कवर कर लिया तो बेस्ट है, एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर लोगे भाई मेरे। मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं भी क्रैक करूँगा, ठीक है। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होगा, जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा, जिस दिन मेरा आंसर किया आएगा, मैं उस दिन आप लोगों को उस दिन वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन मुझे पता है और मैं क्रैक करूँगा। और पता है भाई, मैं पटना बोर्ड से भरा हूँ, ठीक है। जो मेरा होम स्टेट है, होम जो है मैं वहीं पर भरा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे जॉब, अब कोई भी जॉब करना है तो मुझे अब होम में ही करना है। क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई, वहाँ सीजीएल से भी भाई सिलेक्टेड बंदे जो है साउथ में जाके बहुत सारा उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बोलता है कि भाई मैं रिजाइन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उससे बढ़िया ही ना भाई पहले ही अपना ऐसा तैयारी कर लो कि अपना होम स्टेट, बोलता है कि ग्रेड पे कम ही मिले लेकिन अपना घर होना चाहिए भाई, ठीक है। तो मैं पटना से भरा हूँ और मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि मैं निकालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे अपने कैपेसिटी के बारे में पता है, ठीक है। और ये कैपेसिटी आप में कैसे डेवलप करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी आई थिंक 10th पास आउट पे होता है। तो बहुत सारे बच्चे, लगभग बहुत सारे, कि आप तो अपने को देखा होगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो आपको करना क्या है कि ये मत देखना है कि कितने बच्चे ने भरा, कौन से आपने किसी भी जोन में अपना अपने हिसाब से भर लिया होगा, ठीक है। अब कोई भी जोन हो, कोई भी जोन हो, आपको कट ऑफ क्लियर करना है। आई थिंक हम जनरल का लेके चलेंगे, अपना अपने हिसाब से अपना 2-3 नंबर इधर उधर कर लेना। तो कोई भी जोन हो, अगर आपने आपने टारगेट रखना है 80+ की, टारगेट रखना है 80+ की, कोई भी जोन हो। देखो ऐसा नहीं बोल रहा है कि 80+ कट ऑफ जाएगी, नहीं, मैं बोल रहा हूँ टारगेट रखना है 80+ की, ठीक है। अगर मान लो उधर 4-5 नंबर इधर उधर भी होगा तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा यूआर से, ठीक है। तो पिछली बार का कट ऑफ शायद आई थिंक 62 कहीं, मतलब 62 65 ऐसे गया था ग्रुप डी का। लेकिन इस बार वैकेंसीज कम है, बहुत सारे बच्चों ने फिलअप करा है और 1/3 वैकेंसी रह गया। पहले पिछली बार शायद 1 लाख के अराउंड में वैकेंसीज थी। तो कट ऑफ वेरी भी करेगी, ठीक है, जोन टू जोन वेरी भी करेगी। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंस काम है कि करना क्या है। अब उस बात पे आते हैं, ये तो था कि हाँ क्या करना है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि टारगेट आपको 80+ रखना है। और वो टारगेट 80+ अचीव कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें मैं सिलेबस बता देता हूँ कि मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है। किसका कितना वेटेज है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैथ्स की बात करता हूँ। मैथ्स 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे कन्फर्म, 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन अराउंड में, 30, हाँ 30 रीजनिंग के होंगे, यानी कि 55, यानी कि 55 नंबर, समझ रहे हो। यानी कि जिस बच्चे का मैथ्स और रीजनिंग में अगर उसने फुल स्कोर कर लिया, अगर मान लो 55 में 50 भी कर लिया, तो भाई उधर कितना बचेगा सोच लो, 45 में कितना लेके आएगा वो बंदा, ठीक है। तो कम से कम आपको ट्राई करना है, क्या ट्राई करना है कि मैथ्स और रीजनिंग में 55 में 50 करना है। वो कैसे होगा वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, ध्यान से रखना है, ठीक है। उसके बाद आती है जनरल साइंस। जनरल साइंस 25 नंबर की आती है और ख़ासकर भाई मेरे इसमें वेटेज होगा फिजिक्स की, सबसे ज़्यादा वेटेज होगा, ठीक है। तो 25 जनरल साइंस आएंगे। तो 25 जनरल साइंस मेरे हिसाब से 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डुएबल होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे कर ही जाएंगे, जैसा अभी कंपटीशन चल रहा है। तो 17 से 18 उधर करना है, कितना हो गया इधर 50, 10 60 67, मतलब 67 68 नंबर आपका इधर आ गया, ठीक है। 20 नंबर जनरल अवेयरनेस हो गया, उसमें करंट अफेयर्स भी होंगे 4-5 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन जो भी हो, कितना हो गया। यानी उस 20 नंबर में अगर आपने 10 नंबर भी ले आया या 12 नंबर भी ले आया, ठीक है, तो आप 80 के राउंड में क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। अब बोलोगे भाई ये तो बोलने की चीज़ है, कैसे होगा, होता है भाई, होता है। अभी से क्या करना है, करना क्या है, तुम्हारे पास क्या है बताओ, ये पहले बताओ, करना क्या है।
पढ़ना है करो। फिर अभी से जब तक मान लो किसी का एग्ज़ाम अगर शुरू वाले का 27 को है तो 7 दिन मेरे पास है। अगर 27 का किसी का लेके चल रहे हैं, किसी का मतलब किसी अपने हिसाब से देख लेना, किसी का कब है नहीं है वो नहीं पता मुझे, ठीक है। लेकिन अभी से 7-8 दिन जिसका भी है, जिसका 27 को है या किसी का 10 दिन होगा, तो 7 दिन रेगुलर 2-2 मॉक डेली लगाना है। 14 मॉक, मान लो किसी का 10 दिन है तो 10 दूनी 20 मॉक, ठीक है। अपने हिसाब से लगा लेना, लेकिन अप्रोक्स लगाना है मॉक 10-12 मॉक अभी से तो लगा के जाना है। जो जनरल लगाते हैं, जो जिसका कम डे है, ज़्यादा है आराम से वो 25-30 मॉक 40 मॉक जितना लगा सकते हो, ठीक है। और कोशिश करो मार्क्स ना देखने का उसमें सबसे पहली बार कि मेरा यार 60 ही आया 65 ही आया। कोशिश करो कि मेरा गलती कहाँ हो रहा है। जैसे मैथ्स रीजनिंग में देखो, मैथ्स में यार मेरा सर्कल का ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो सर्कल का सारे टॉपिक को रिवाइज़ कर लेना है तुरंत उसी टाइम। ये नहीं कि हाँ कल के लिए छोड़ेंगे, नहीं, आज मेरा सर्कल का गलत हुआ है क्वेश्चन, आज हम सर्कल के सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे, जितना भी होगा उसका जितना भी फार्मूलाज वगैरह होगा सारा फार्मूला रट लेंगे। उस क्वेश्चन में मेरा क्या गलती हो उस क्वेश्चन को भी अपने अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से मेरा रीजनिंग होगा। रीजनिंग में अपनी गलतियाँ ढूंढेंगे। देखो सही तो सब सही तो तुम्हारा हो रहा है, वो तो सही हो रहा है, उस पर तो ध्यान ही नहीं देना। जो सही हो रहा है तो हो रहा है। जो मॉक से सीखते क्या है, जो क्वेश्चन गलत होता है मॉक क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि मेरे से गलती कहाँ हो रहा है वो चीज़ सीखना होता है। सही इसमें नहीं देखा जाता। आप अपने मार्क्स मत देखो, क्योंकि मार्क्स आपको एग्ज़ाम में देखने हैं, ठीक है। तो मॉक में आपको ये देखना है कि मेरा गलत कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो आपको मैथ्स बनाया, मैथ्स में आपने क्वेश्चन बनाया, मैथ्स में आपने मान लो 25 क्वेश्चन है, आपके 20 ही हुए, लेकिन 5 क्वेश्चन कहाँ पे गलत हुए, हम उस 5 क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। 20 क्वेश्चन पे के लिए खुश नहीं होंगे मेरा 20 सही होगा, नहीं, हम उस 5 क्वेश्चन के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। अभी टाइम देंगे, अभी करीबन 10 घंटा 12 घंटा आप जितना टाइम दे दो, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत ही सुनहरा मौका है जॉब लेने के लिए भाई। मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए जॉब का क्या इंपॉर्टेंस है। मैं भी कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे लिए अभी बहुत जॉब ज़्यादा जरूरी है। आप लोग को भी पता है, मेरी वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और इसमें यह है कि आप ग्रुप डी में वगैरह में आप अगले स्टडी के लिए भी पढ़ाई कर सकते हो, किसी और जॉब के लिए। अच्छा जॉब प्रोफाइल भी अच्छा है, वो कहने के लिए ग्रुप डी है, लेकिन उसमें सैलरी भी अच्छी खासी है, 45 के राउंड में बन जाता है। और प्लस में सब चीज़ सही है, टाइमिंग भी मतलब शेड्यूल फिक्स है, ठीक है। उसके बाद बात आती है मैथ्स की, हो गई रीजनिंग की, वही बता रहा हूँ। सेम उसी तरीके से देखना। मान लो कि हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन गलत हुआ, अरे कैलेंडर सारे टॉपिक को पढ़ लेना है उसी टाइम, ठीक है। ऐसे करके आप मॉक एनालाइज करोगे, आपका स्कोर आप मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपका 60-65 आ रहा है, नहीं 75 आ गया, 75 से 77 के बीच में, तो मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अनसब्सक्राइब उस समय करना और मुझे गाली देना कि भाई तुम ऐसे बोले थे ऐसे नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन करना है, मेरे से बेईमानी मत करना, ठीक है। मैं भाई होने का ना हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि करना है तो करना है, ठीक है। ये हो गया। अब बात आ गई जनरल साइंस की। जनरल साइंस भाई मेरे 10th तक की ही आएगी, मुझे पता है। कोशिश करो जो लाइट है, लाइट यानी प्रकाश, दर्पण वगैरह, जितना भी दर्पण वगैरह है उस सारे को, दर्पण है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अपतल लेंस, सारे क्लियर कर लो, ठीक है। मात्रक हो गया, ठीक है। बहुत सारा मतलब टॉपिक जो है, जो हाईलाइटेड टॉपिक होता है, जो लाइट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अभी इसकी मतलब अपना खुद से लिख के साइड में यहाँ पे लगा दूंगा, आप उन सारे टॉपिक को रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। नहीं तो एक बुक आती है एस के झा सर की, जो भी न्यू वाली आई है, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अभी यहाँ पे, आप उसको भी देख लेना। उसमें भाई इतना मतलब मस्त तरीके से दिया रहना कि आप आराम से उसमें सारी चीज़ रिवाइज कर लोगे। आई थिंक मुझे तो लगेगा 1 या 2 दिन बस फिजिक्स रिवीजन करने में, मैं बता रहता हूँ। 2 से 3 दिन मुझे बायोलॉजी रिवीजन करने में लगेगा, केमिस्ट्री भी मुझे 4-5 दिन लगेगा। बस मुझे अगर रिवीजन करना है तो 7-8 से 10 दिन में, मुझे 7-8 दिन में आराम से मैं पूरी बुक रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं उसको 3-4 बार 5 बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। रह गई जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में किसी ने लूसेंट पढ़ा है तो जहाँ से अपने पढ़ा है उसी चीज़ नोट्स को रिवाइज करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है बस। क्योंकि जनरल अवेयरनेस का कोई फिक्स, हाँ जनरल साइंस की फिक्स्ड है कि आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की क्या है यार, कुछ एक्स्ट्रा आया तो किसी से भी नहीं बनेगा, लेकिन जो आएगा उसमें भी आप गलत करोगे तो वैसे ही पीछे जाओगे, ठीक है। तो अपने नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है नेक्स्ट, हाँ करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में जहाँ तक मैंने देखा है रेलवे का, तो 2-3 टॉपिक है जैसे बहुत हाईलाइटेड वगैरह, तो उससे तो 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो 4-5-6 क्वेश्चन आएगा उसमें, अगर 3-4 अगर कर लिए तो सही है। जैसे देखो एक स्पोर्ट्स होता है करेंट अफेयर में, एक होता है स्पोर्ट्स, ठीक है, अवार्ड्स, ठीक होता है। और स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया। उसके बाद जो नया मंत्रिमंडल वगैरह जो है वो देख लेना है, ठीक है, वो हो जाएगा। और
कुछ सरकारी स्कीम्स वगैरह देख लेना, जो नया आया है बजट देख लेना, 3-4 टॉपिक, बस इतना करके जाना है, ज़्यादा नहीं करना है, टाइम नहीं है, बस उसी चीज़ को। लेकिन हाँ, मैथ्स रीजनिंग ये स्कोरेबल सब्जेक्ट है, इसमें आपने भाई मेरे 55+ कर लिए तो आपने तो 75% लड़ाई इसी में जीत लिया है, ठीक है भाई। मैं अब भाई होने के नाते बता रहा हूँ, मैं कोई इधर उधर का बात नहीं बताऊँगा। ये नहीं कि ये इस बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, यार फलना वगैरह कुछ मत करो यार। अभी से मॉक लगाओ, किसी का कुछ मत करो, जो अपने नोट्स बना रखे है उसी को रिवाइज़ करो यार, बहुत काम आएगा। अभी जितना रिवीजन करोगे ना वो काम आएगा, ठीक है। नोट्स रिवाइज़ करो, फार्मूला कॉपी रिवाइज़ करो, जितना भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो करो। मॉक लगाओ भाई, एक दिन में 2 मॉक लगाओ। टारगेट बनाओ दिन में 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ने का भी। क्योंकि यार बहुत से लोग बोलते हैं मैं 12 घंटा डेली पढ़ता हूँ, 12 घंटा डेली वो नहीं पढ़ते हैं। बस जब एग्ज़ाम के जब 10 दिन 15 दिन होता है वो इम्पोर्टेंस होता है कि आपने कितना पढ़ा, आपने कितना रिवीजन करा, कितना आपने मॉक लगाया, तो आप वहाँ से आराम से रिवीजन कर सकते हो। और मॉक लगाओ, और जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे बताना, मैं भाई होने के नाते बताऊँगा। जो भी होगा मैं बताता हूँ, मैं भी क्लियर करूँगा, मुझे पता है। और नहीं क्लियर करा तो मैं अपने चैनल डिलीट कर दूँगा। तो इतनी मतलब ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे अपना पता है, ठीक है। तो अगर आप लोग मुझे अपना भाई मानते हो तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है। और कुछ भी होगा मुझे कमेंट में बताना, मैं हर एक कमेंट का जवाब दिया हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी देख लेना, मैंने एक एक कमेंट का जवाब दिया है, ठीक है। तो आप मेरे इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा अपने दोस्तों में डालोगे उनका भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाय।